तो देखिए, महामुकाबले में आज हम बात कर रहे हैं सूबे की कुछ चर्चित लोकसभा सीटों में से एक यानी बीकानेर लोकसभा सीट की, जहां इस बार अर्जुन के सियासी तीरों का सामना करने के लिए कांग्रेस ने गोविंद को मैदान में उतारा है। लगातार 3 बार के सांसद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या इस बार जीत का चौका लगा पाएंगे या कांग्रेस बीकानेर में बीजेपी के इस अभेद्य किले में सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी? हर एक पहलू समीकरण की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं बीकानेर लोकसभा सीट पर हमारी एक खास स्पेशल रिपोर्ट। पहले ही चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उन्हीं सीटों में से एक है बीकानेर की चर्चित लोकसभा सीट। दोनों ही मुख्य दलों ने बीकानेर में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा दिखाया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलते हुए नए समीकरण बिठाकर बीजेपी को पटकनी देने का मानस बना लिया है। लेकिन सवाल यही कि क्या कांग्रेस के लिए ये सब इतना आसान होगा? दरअसल कांग्रेस ने इस बार पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र में पिछले 20 साल से भाजपा का दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के गोविंद को अर्जुन का सामना करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल तय है। दरअसल बीकानेर सीट साल 2009 के परसीमन में आरक्षित हो गई थी। इससे पहले ये सीट जाट बाहुल सीटों में आती थी, लेकिन परसीमन के बाद से भाजपा ने केवल अर्जुन राम मेघवाल पर ही विश्वास जताया है और वो हर चुनाव में जीत हासिल करते रहे हैं। इधर गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने हर चुनाव में अपना प्रत्याशी बदला है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन के सियासी तीरों का सामना कभी कर ही नहीं पाए। कांग्रेस ने सबसे पहले साल 2009 में उनके सामने रेवत राम पवार को मैदान में उतारा। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में शंकर पन्नू ने उनके खिलाफ दाल ठोकी। वहीं 2019 में मदन गोपाल मेघवाल पर कांग्रेस ने दांव खेला, लेकिन ये भी अर्जुन राम मेघवाल के आगे टिक नहीं पाए। बीकानेर लोकसभा सीट पर शुरुआती दौर में राज परिवार का रहा दबदबा। 1952 से लेकर 1971 तक लगातार 5 चुनाव निर्दलीय जीते महाराजा करनी सिंह। फिल्म स्टार धर्मेंद्र तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जाखड़ की भी रही है कर्मभूमि। साल 2004 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर धर्मेंद्र बने थे यहां से लोकसभा सांसद। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कांग्रेस के टिकट से साल 1998 में जीता था यहां पर चुनाव। मौजूदा वक्त में बीकानेर जिले की 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा। 2009 से लेकर 2019 तक लगातार 3 बार जीते अर्जुन राम मेघवाल। वही बात अगर बीकानेर के मुद्दों की करें तो भौगोलिक स्थिति को भी समझना जरूरी होगा। ये इलाका रेगिस्तान के बीच है और इसीलिए यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे बस, रेल कनेक्टिविटी, पीने और सिंचाई के लिए पानी की समस्या, शहर में रेल फाटक और बेरोजगारी के साथ साथ प्राकृतिक भंडार को उद्योग में तब्दील करने जैसे मुद्दे कायम हैं। बीजेपी ने 3 बार से चुनाव जीत रहे अर्जुन राम मेघवाल को ही चौथी बार भी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने हर बार की तरह नए चेहरे पर दांव खेला है। पूर्व मंत्री गोविंद को कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में खाजूवाला से चुनाव लड़ते हुए गोविंद मेघवाल चुनाव हार गए थे। अब ऐसे में मौजूदा समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये देखना होगा कि बीकानेर का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो चुनावी मैदान में बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल, दोनों ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने प्रचार के साथ साथ अपने दावों को भी जनता के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसके दावों पर जनता विश्वास करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।